हेलो ट्रेडर्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस एजुकेशनल वीडियो। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि आज के टॉपिक में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा भी होगा कि हम लोग नॉर्मल बाइंग सेलिंग एक्टिविटी वर्सेस एग्रेसिव बाइंग सेलिंग एक्टिविटी को समझने वाले हैं। तो ये सभी प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को और इनहैंस करने के लिए एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट मेरे द्वारा जो 4 यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए गए हैं उसमें भी सेम बाइंग सेलिंग एग्रेसिव बाइंग सेलिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट उसमें भी समझाया गया है। तो अगर आप चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं एंड मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, ये काफ़ी ट्रेडर्स के द्वारा एंड मार्केट कोच के द्वारा पेड सेशंस में ये सिखाया जाता है, बट इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इन सब चीज़ों को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो ये वीडियो सिर्फ बेसिक्स है बाइंग सेलिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं आपको एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी आपको अगर सीधा शब्दों में समझाऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा मोमेंटम विथ हाई वॉल्यूम आपको कहीं पर भी अगर देखने को मिलता है कि कम समय में ज़्यादा मोमेंटम होना चाहिए एंड हाई वॉल्यूम अगर आता है तो आप इसको कह सकते हैं कि वहाँ पर हेवी बाइंग एक्टिविटी या सेलिंग एक्टिविटी हुआ है। ओके, तो मैं आपके लिए सबसे पहले एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को कवर करेंगे। तो मैं आपके लिए दो बाइंग एक्टिविटी को मार्क कर रहा हूँ विद द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स। ओके, मेरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि फर्स्ट वाले में जो बाइंग हुआ है यहाँ पर ही बाइंग हुआ है एंड उसके कुछ वॉल्यूम्स भी आए हैं। सेकंड वाला ही बाइंग हुआ है एंड उसके कुछ वॉल्यूम्स भी आए हैं। ओके, इस चीज़ में आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट वाला जो बाइंग है वो एक नॉर्मल बाइंग कंसीडर होगा। नॉर्मल बाइंग किस लिए कंसीडर होगा कि यहाँ पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा आप नहीं आया है। आप देखेंगे तो मैंने बताया कि हाई वॉल्यूम होना चाहिए एंड कम समय में ज़्यादा मोमेंटम होना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय इसने लिया है ऊपर जाने में एंड मोमेंटम भी कम है और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी कम है। बट दूसरे वाले को आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ शार्प वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहीं से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, इसी पर्टिकुलर प्राइस से आखिर इतना ज़्यादा वॉल्यूम स्टार्ट आना क्यों हुआ, यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं। तो इसके पीछे का सिंपल रीज़न ये होता है कि ये जो प्राइसेस जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्राइस दोबारा नहीं आएगा। अब तक आपने ये सुना होगा कि सिर्फ मार्केट में दो ही तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर। बट मैं कहूँगा कि बायर भी दो तरह के होते हैं एंड सेलर भी दो तरह के होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बायर की बात करूँ तो बायर में भी एक नॉर्मल बायर होते हैं एंड दूसरे की बात करूँ तो एक एग्रेसिव बायर होते हैं। नॉर्मल बायर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्मल बाइंग में आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चीज़ों को खरीदने का मौका मिलता है एंड एग्रेसिव बाइंग में आपको थोड़ा महंगा प्राइस पे करना पड़ता है। वो इसलिए ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है या जो लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये प्राइसेस अब दोबारा नहीं आने वाले हैं, जो खरीदना यहीं पे खरीद लो। दैट्स वाई आपको यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्राइसेस दोबारा नहीं आते हैं एंड ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल प्रोफेशनल्स करते हैं अपने ट्रेडिंग में 1:3 एंड 1:4 को अचीव करने के लिए एंड इंट्राडे ट्रेडिंग को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ओके, सो 19 दिसंबर के दिन मेरा भी एक एग्जीक्यूशन था जिसको मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था। आप देख पा रहे हो कि 19 दिसंबर, तो एज यू कैन सी कि 19 दिसंबर को मैंने मार्क किया था बुलिश अब लेवल। एज यू कैन सी हेयर मैंने यहाँ पर मार्क किया था एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस के चार्ट में भी आपको सेम स्पाइक देखने को मिलेंगे विद द सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाय यहाँ पर किया गया, क्योंकि यहाँ पर कम समय में ज़्यादा मोमेंटम हुआ है एंड वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा है। और भी एग्जांपल्स हम लोग बाइंग एक्टिविटी के, एग्रेसिव बाइंग एक्टिविटी के मैं शो करना चाहूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, जैसा कि मैं आपके लिए मार्क करता हूँ। अब इजी आपके लिए आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। एक बाइंग एक्टिविटी मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ओके, एंड दूसरा बाइंग एक्टिविटी मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो आप देखेंगे उसके नीचे का वॉल्यूम्स भी मैं मार्क कर देता हूँ आप सभी के लिए। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि बाइंग एक्टिविटी यहाँ पर भी है, बट ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड इसमें देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी काफ़ी शार्प देखने को मिलेगा। आप क्लियरली इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे होंगे। तो इसी को बोलते हैं कि एग्रेसिव बाइंग। एंड यहाँ पर ऐसा किस लिए हुआ, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ कि ऐसा इसलिए यहाँ पर हुआ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर जो ये प्राइस यहाँ पर है ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाला। दैट मीन्स कि यहाँ से जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, इस लेवल पर ब्रेकआउट जो हुआ है, तो ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाला है। इसीलिए लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर लोगों ने बाई किया है। और दिसंबर को 14 दिसंबर को भी सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ, अगर मैं बाइंग एक्टिविटी आपके लिए मार्क करूँ तो सिंपली
ये आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, ये एक बाइंग एक्टिविटी है एंड ये एक बाइंग एक्टिविटी है, और उनके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स को भी मैंने नीचे मार्क किया है। तो सेम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक नॉर्मल बाइंग है, ओके, एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे कि कुछ नॉर्मली वॉल्यूम है, कुछ ज़्यादा स्पाइक आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट दूसरे वाले में आप देखेंगे तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक है उतना ही ज़्यादा आपके प्राइस में भी स्पाइक देखने को मिलेगा। तो यही तो है आपका एग्रेसिव बाइंग। तो इसी चीज़ का प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एंट्री 1:3 1:4 के लिए बनानी है तो आप एग्रेसिव बाइंग से पहले एंट्री बनाएं। दैट मीन्स नॉर्मल बाइंग में ही आप एंट्री बनाने की कोशिश करें, तभी आप 1:3 एंड 1:4 तक का ट्रेड को आप अचीव कर पाएंगे। सो 14 दिसंबर को भी मेरे द्वारा एक टेलीग्राम पर पोस्ट आप सभी के लिए शेयर किया गया था। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 14 दिसंबर मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 14 दिसंबर को मार्केट इज इन बुलिश ओवरव्यू, ओके। तो मैं अगर पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट में ये लिखा गया था कि टुडेज इंपॉर्टेंट लेवल, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का एसएल एक विक्सॉ में चला गया। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो विक्सॉ है, यहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कि इस विक्सॉ में थोड़ा सा नीचे आने की वजह से, ऑप्शंस में डीके होने की वजह से मेरा एसएल चला गया, बट मार्केट परफॉर्म वेरी वेल एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम। तो इस पोस्ट को आपके साथ शेयर करने का सिंपली सिर्फ यही मतलब होता है कि आप जब भी अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करें तो एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी से पहले बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस मिल सके, सो दैट आप अपने 1:3 एंड 1:4 के जो रिस्क वाटर रेशियो होते हैं उसको अचीव कर सकें, इंट्राडे को भी काफ़ी प्रॉफिटेबल बना सकें। ओके, तो अब हम लोग कुछ एग्रेसिव सेलिंग एक्टिविटी को देखना स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट किसी भी तरीके से यूज़फुल अगर लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में 15 लाइक का टारगेट है, अगर 15 लाइक आप पूरा कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट इसका पार्ट शूट करूँगा एंड उसमें ये बताऊँगा कि मैं पर्सनली कैसे एंट्री बनाता हूँ एंड 1:3 एंड 4 के टारगेट तक के लिए होल्ड करता हूँ। सो नाउ हम लोग अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड सेलिंग पार्ट को देखते हैं कि एग्रेसिव सेलिंग किस तरह से होती है। तो एग्रेसिव सेलिंग का भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट होगा कि मैंने आपके लिए दो, जैसे कि सेलिंग एक्टिविटी को भी मार्क किया, तो सेलिंग एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे एंड उसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स को भी अगर मार्क करूँ तो आप इजीली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये एक सेलिंग एक्टिविटी है। दैट मीन्स आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ सेलिंग एक्टिविटी हुआ एंड इसमें वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, इसमें मोमेंटम भी कुछ खास नहीं है। दूसरे वाले में देखेंगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे शार्प और स्टीप मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। वो सेलर्स के बीच में भी कंपटीशन होता है कि जब ऐसा लगता है कि ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाला है तो वो किसी भी प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं एंड किसी भी प्राइस पर वो शॉर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर और कुछ सेलिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली आप यहाँ पर भी एक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने उसके रिस्पेक्टिवली वॉल्यूम्स को मार्क किया है। तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया होगा, आप क्लियरली इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी मोमेंटम हुआ है, नीचे के साइड में आया है, बट वॉल्यूम्स में कोई भी स्पाइक्स देखने को आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा स्टीप मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि कम समय में ज़्यादा मोमेंटम। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने बेसिक्स को कवर किया कि एग्रेसिव बाइंग एंड सेलिंग क्या होता है एंड क्यों होता है एंड क्यों इसको प्रोफेशनल्स 1:2 एंड 1:3 के लिए होल्ड करते हैं ट्रेड, कैसे वो लोग ट्रेड मैनेज करते हैं एंड कैसे वो अपना टारगेट इजीली अचीव कर पाते हैं 1:3 एंड 1:4 का। तो अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही शूट करूँगा एज प्रॉमिस्ड। बस आप 15 लाइक का टारगेट पूरा करवा दीजिए। तो मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। सी यू देन, बाय।